हे गाइस, दिस इज रवि शुरू, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, जहां पर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा जो स्कोर है वो 95 प्लस आएगा। और इसके अलावा कई सारे सवाल जो आपके मन में होंगे, जैसे कि कौन से टीचर से पढ़ाई करें, रेफरेंस बुक कौन सा यूज़ करें, सैम्पल पेपर कौन सा यूज़ करें। तो इन सारे सवालों का जवाब, जो भी आपके मन में एक डाउट होता है, उस सारे सवालों के जवाब का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नेम है रवि स्वरूप ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे आप लोग अभी आए हुए हैं। तो आप लोग के सब्सक्रिप्शन से और दोस्तों को शेयर करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाते रहूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि कौन सा सैम्पल पेपर से पढ़ाई करें। तो बच्चा, ये जो सवाल है कि कौन से सैम्पल पेपर से पढ़ाई करें, तो कई सारे बच्चे के मन में रहता है, बिकॉज मार्केट में आपको कई सारे ब्रांड के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। लाइक एडुकार्ट, आपको एडुकार्ट का सैम्पल पेपर बच्चा मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऑल इन वन का सैम्पल पेपर मिल जाएगा, आपको ऑसवाल का भी सैम्पल पेपर मिल जाएगा। तो कई सारे सैम्पल पेपर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, इसके अलावा भी होते होंगे। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जो स्टिक रहना है बच्चा, आपको जो स्टिक करना है वो ऑसवाल के सैम्पल पेपर पे करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चा हर तरीके के सवाल आपको ऑसवाल में मिल जाएंगे, PYQ भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे अच्छे सवाल इसमें दिए होते हैं। तो अगर आप एक साथ ये भी कर लें, वो भी कर लें, कई सारे सैम्पल पेपर देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बच्चा, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया है और पिछले 3 साल से कई सारे ऐसे बच्चे प्रोड्यूस किए हैं जिनका स्कोर 97%, 98% रहा है। तो आपको एडुकार्ट और ऑल इन वन पे फोकस नहीं करना है। आपको कहाँ फोकस करना है? ऑसवाल पे। बच्चा, कोई मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रांडिंग ये नहीं कर रहा हूँ। आपको ऑसवाल पे ही स्टिक रहना है। एक अच्छी बुक है मार्केट की, ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट सवाल जो आपका है उस पर चलते हैं। रेफरेंस बुक कौन सा यूज करे बच्चा? तो रेफरेंस बुक के लिए बच्चा एक शॉर्ट समरी है कि आपको मैथ के लिए NCERT यूज करना है, क्योंकि NCERT तो बच्चा रामबाण है। उसके अलावा आपको RS अग्रवाल प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस वी हैव टू यूज RS अग्रवाल, ठीक है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हम तो RD शर्मा से पढ़ाई करते हैं। तो बच्चा, RD शर्मा एक काफ़ी अच्छी बुक है और एक एडवांस लेवल की बुक है। अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अपने क्लास 10th का, तो आप RD शर्मा ही बनाएं। बट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको बस बोर्ड में 95% से एबव लाना है, तो आप जो अभी बचे हुए 75 दिन हैं, 75 डेज, ठीक है, इसमें आपको स्टार्ट करना है और ख़त्म करना है। तो आप NCERT का हर एक चीज़ बना जाइए, मतलब एक्सरसाइज का सवाल, जो भी एक्सरसाइज में दिया हो सब कुछ, और NCERT का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों आप बना जाइए। मैथ में जो पीछे एग्जाम्पल दिया रहता है वो सब कुछ आप बना जाइए। और प्रैक्टिस करने के लिए RS अग्रवाल, बिकॉज मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है। जो RD शर्मा कर रहा है वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक बुक आप लोग पूछोगे तो NCERT के साथ आप RS अग्रवाल कर जाओ, ठीक है। अभी भी टाइम है, 75 दिन हम लोग कर सकते हैं। साइंस की बात की जाए तो NCERT पढ़िए और एस्टन पढ़ लीजिए। अगर रेफरेंस बुक की बात की जाए तो मैं रेफरेंस बुक के लिए आपको एस्टन ही सजेस्ट करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर सोशल स्टडीज़ की बात की जाए तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, NCERT पे स्टिक करिए। अगर NCERT समझ में ना आए बच्चा, तो आप इसके लिए यूट्यूब पे कई सारे चैनल है जहां आपको एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। एनिमेटेड वीडियोस देखिए, ताकि आपको मूवी की तरह स्टोरी के फॉर्म में ये समझ में आए सोशल। उसके बाद आप बुक पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इंग्लिश और हिंदी, अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, अगर हम लोग बात करते हैं आपको इंग्लिश और हिंदी की, ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी के लिए बच्चा आप हेल्प बुक यूज़ कीजिए। किसका? NCERT का बच्चा हेल्प बुक आता है, NCERT का हेल्प बुक आता है बच्चा। तो NCERT, क्योंकि आप अगर बुक पढ़ते हैं तो आपको पोयम समझ में नहीं आएगा, ऐसा पोयम बहुत हार्ड होता है। बट हेल्प बुक में क्या होता है, 4 लाइन पोयम का, देन उसका समरी लिया रहता है। तो समरी आप समझ जाएंगे कि पोयम कहना क्या चाहता है, हर 4 लाइन के बाद समरी होता है। तो NCERT का हेल्प बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो सोशल के लिए मैंने आपको बता दिया एनिमेटेड वीडियोस, कोई भी चैनल पे जाइए यूट्यूब के जहाँ एनिमेशन के फॉर्म में बताया जा रहा हो, एनिमेटेड वीडियोस देखिए, ठीक है, NCERT के रिगार्डिंग, देन आप NCERT पढ़ लीजिए। साइंस के लिए मैंने बता दिया आपको NCERT प्लस एस चंद, मैथ के लिए बता दिया NCERT प्लस RS अग्रवाल। तो ये रहा बुक की बात। अब कुछ अपनापन वाला बात हो जाए कि सर बुक से नहीं पढ़ने का मन करता है, सर एस चंद काफ़ी मोटी बुक है सर, काफ़ी लेंदी बुक है।
तो बच्चा मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा सा नोट्स आपको मिल जाए ना एनसीईआरटी का, मतलब जो बुक है एनसीईआरटी उसके रिस्पेक्ट में बनी हुई एक नोट्स, किसी भी टीचर का आप नोट्स ले लो जो पूरा एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हो, उस नोट्स को पढ़ जाओ क्योंकि उसमें सिंप्लीफाइड वे में लिखा होगा। देन आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा आप कहीं से भी जाके नोट्स ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो नोट्स अगर हम लोग पढ़ रहे हैं देन हमें कोई भी साइड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट सवाल था कि रेफरेंस बुक कौन सा पढ़ें, तो मैंने बता दिया उसका जवाब। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं बच्चा, टाइम मैनेज कैसे करें। तो बच्चा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। वैसे टाइम मैनेजमेंट पे पूरा एक लेक्चर में ले सके आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में समझा दूँ, आप लोग समझ जाओ। तो आपको वीक में 5 दिन मैथ और साइंस पढ़ना है, मैथ और साइंस को वीक में 5 दिन, ठीक है। वीकेंड पे सैटरडे संडे को हम लोग इंग्लिश और हिंदी पढ़ेंगे। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इंग्लिश और हिंदी एग्जामिनेशन के टाइम पे पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, हमें सैटरडे संडे को इंग्लिश और हिंदी पे ध्यान देना ही देना है, बिल्कुल देना है। पूरा संडे हम लोग फ्री रहते हैं बच्चा। संडे को आप ग्रामर पढ़ लीजिए 1 घंटे, ठीक है, और इंग्लिश का ग्रामर पढ़ लीजिए, हिंदी का ग्रामर पढ़ लीजिए। सैटरडे को आप स्टोरी पढ़ लीजिए। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए। सोशल स्टडीज़ के लिए जैसे मैंने आपको बताया एनिमेटेड वीडियोस स्टोरी के फॉर्म में और एनसीईआरटी। तो सोशल स्टडीज़ कब पढ़ेंगे, तो आप लोग ऐसा करिए कि सुबह सुबह एक टाइम निकालिए मॉर्निंग में, स्कूल जाने से पहले मैथ पढ़ लीजिए, स्कूल से आने के बाद आफ्टर स्कूल से आने के बाद आप साइंस पढ़ लीजिए। 1 घंटा मैथ 1 घंटा साइंस, बस आपको यही पढ़ना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ 5-5 घंटा पढ़ना है। स्कूल के जाने से पहले 1 घंटा मैथ प्रैक्टिस कर लीजिए, सेल्फ स्टडी, स्कूल से आने के बाद साइंस। इसके अलावा बच्चा टाइम बचता है तो आप अपना होमवर्क कर लीजिए। कई बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन चले जाइए, कई बच्चे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ लीजिए। उसके अलावा भी आपके पास पक्का टाइम बचेगा शाम में, तो सोने से पहले 1 घंटा आप सोशल स्टडीज़ पढ़ लीजिए, SST। या सोते सोते जो हम रील देखते हैं, जो हम शॉर्ट्स देखते हैं, तो उसमें आप लोग क्या करिए कि सोने टाइम पे आप सोशल का कोई एनिमेटेड वीडियोस देख लीजिए। कोई यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लो बच्चा जहाँ पे जो टीचर आपको सोशल एनिमेटेड वीडियोस के फॉर्म में एनसीईआरटी समझाया हो, तो वहाँ से पढ़ लीजिए। आपकी एग्जाम की तैयारी पक्का मैं गारंटी लेता हूँ कि 95% आना तय है, अगर आप ये सारी बातें मानते हो तो। आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चा आज के लिए बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी एक अलग सा वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। और भी कई सारी चीज़ें आने वाली है चैनल पे, तो काइंडली बने रहे चैनल पे और ये सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।